ठीक है, चलिए, नमस्ते, राधे राधे। तो बात करते हैं सावन महीने के रेमेडी की। सावन का महीना आने वाला है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। और बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, तो उसका भी सिग्निफिकेंस, सावन के महीने का सिग्निफिकेंस क्या है। एक चीज अगर आप नोटिस करके देखेंगे, तो जैसे शिवरात्रि की बात होती है, महाशिवरात्रि की बात होती है, तो ये सब जो है ना, ये सारे माध्यम हैं हमारे, जो हमारे शरीर में, जैसे हमारे आज्ञा चक्रा पे शिव है, हमारे मूलाधार चक्रा पे शक्ति है। तो शिव और शक्ति को कैसे यूनियन, कैसे वो यूनियन अचीव करे, ये सारे माध्यम बनाए गए हैं। और ये स्पेसिफिक टाइम पे ही ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसी एनर्जीज होती है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, कि इस यूनियन को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें, तो वहां पे भी शिव और पार्वती जी की शादी की बात हो रही है, मतलब क्या, उस यूनियन की बात हो रही है। अगर हम सावन के महीने की बात करें, तो सावन के महीने में भी जो शिव जी का और पार्वती जी का बहुत महत्व है, और वहां भी उनकी यूनियन की ही बात होती है कि, तो दो तीन इसमें ना पौराणिक कथाएं हैं, तो पहले थोड़ा सा उसको भी समझते हैं और उसके हिसाब से फिर उसके आगे समझेंगे। जैसे एक कथा ये है कि सती थी, सती और शिव जी की शादी हो गई। जो उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया, एक अ, यज्ञ करवाया। जब यज्ञ हुआ, तो उनके पिताजी ने सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो इससे जो है सती जो है बहुत आहत हुई, उन्हें बहुत दुख पहुंचा, उनको अपमान महसूस हुआ। तो जो यज्ञ की अग्नि थी, उस यज्ञ की अग्नि में जो है वो उन्होंने अपना, मतलब वो उसमें कूद गई और अपनी जान दे दिया उन्हें। जब ये बात शिव जी को पता चली, तो ऑब्वियसली उनको बहुत गुस्सा आएगा। तो वो हमने देखा है तांडव। तो शिव जी ने फिर तांडव शुरू किया। तो जो राजा की जो नगरी थी, जो दक्ष थे, उनकी उनका जो राज्य था, वो पूरा का पूरा भस्म हो गया। और फिर पूरी दुनिया भी वैसे ही भस्म हो जाती अगर उनको विष्णु जी और बाकी जी लोग आके रोक नहीं सकते। ठीक है, ये एक कथा हो गई। अब देखिए, इसमें समझने की क्या जरूरत है, इसमें समझने की जरूरत ये है कि हमारे यहाँ क्या है ना, कि कहानियों के माध्यम से चीजों को स्टोर करके रखा गया है, वैदिक जितनी भी विजडम है, क्योंकि कहानियां क्या है, वो रह जाती हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन सरवाइव कर जाती हैं, इसलिए कहानियों के माध्यम से इन चीजों को बताया जाता है। अब जो सती थी वो शक्ति थी, पार्वती जी थी। शिवा जो थे वो शिवा थे। जो दक्ष है, यहाँ जो राजा है, वो आपका सोल। आप इसको अपने आप से कैसे रिलेट करेंगे, इसको समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जो दक्ष थे, जो राजा थे, वो आत्मा है, आप है। ठीक है, किस जगह के राजा थे वो? जिस राज्य के राजा थे, भारत राज्य के राजा थे, वो आपकी बॉडी। और जो ये यज्ञ हो रहा है, ये जो यज्ञ उन्होंने परफॉर्म किया, वो जो यज्ञ है वो करंट लाइफ हमारी है। ठीक। अब देखिए क्या हुआ। हम क्या करते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन में हम शिव को आमंत्रित नहीं करते। ठीक। जब अपने जीवन में हम शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं, तो जो हमारी शक्ति है, वो भी डायरेक्शन लेस हो जाती है। वो भी हमको छोड़ के जाना चाहती है, क्योंकि शक्ति को डायरेक्शन नहीं मिला, शक्ति अब डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। तो जब शिव नहीं आए, तो शक्ति को भी अब रास्ता नहीं है, शक्ति को भी लगता है कि अब यहाँ यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, तो वो भी डाउनवर्ड फ्लो करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, जो हमारी आत्मा है, जिसको उस डिवाइन जर्नी की तरफ जाना चाहिए, उस डिवाइन जर्नी की तरफ वो नहीं जाती है। और जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो भी धीरे धीरे हमें बीमारियां, स्ट्रेस, ये बाकी की चीजें आनी शुरू हो जाती है। मतलब जो भारत था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो आत्मा है, आत्मा को ही ये सारी चीजें करनी है, वो चीजें नहीं हो पाई। तो कैसे आप देख रहे हैं, इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश हो रही है कि शिव और शक्ति का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, सती जो है अगले जन्म में माँ पार्वती के रूप में पैदा हुई।
और उन्होंने सावन के महीने में तप किया, व्रत किया, ठीक है। और जब व्रत किया तब उनको महादेव जो है वो एज अ हस्बैंड मिले, एज अ पति मिले। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सावन के महीने को यूटिलाइज करें तो हमें महादेव मिल जाएंगे, जैसे माँ पार्वती को मिले, तो शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा। तीसरा इसका सिग्निफिकेंस, समुद्र मंथन के बारे में हम सब लोगों ने सुना हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि 14 रत्न, जब हम लोग वास्तु पढ़ेंगे तो वास्तु में भी इस चीज को समझेंगे, 14 रत्न उसमें से निकले। उसमें से एक क्या निकला, जो हलाहल, जिसको जहर भी कहते हैं। तो अब वो पूरी सृष्टि को वो खत्म कर देता, तो भगवान शिव ने क्या किया, उस हलाहल को, जहर को पी लिया। जब उन्होंने पिया तो वो उनके शरीर में पूरी तरीके से फैलना शुरू हो गया। तो माँ पार्वती ने क्या किया, वो उनके कंठ में जाके विराजमान हो गई और उन्होंने जहर को वहीं पे रोक दिया, फिर वो नीलकंठ जो हम कहते हैं। तो इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है कि जब शिव हैं, अगर पार्वती ना हो, ठीक है, तो भी वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो शिव और शक्ति का मिलना, ये जो मिलन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के तरीके से देख लीजिए, चाहे उसको आप फिजिकल वर्ल्ड के तरीके से देख लीजिए। जब ये मिलेंगे, यही अल्टीमेट गोल है हम मानव जीवन का, मनुष्य जन्म का यही अल्टीमेट गोल है, चाहे उसको हम माने चाहे उसको हम ना माने। तो इसीलिए ये जो सावन का महीना है, अब देखिए इसका ये एक सिग्निफिकेंस कहानियों के माध्यम से मैंने बता दिया। अब इसको हम समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, सावन का महीना पड़ता कब है। जो जॉडियक कैलेंडर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसके पहले, वो वेस्टर्न कैलेंडर शेयर किया था। इंडिया में जो होती है ना सिंह राशि जिसको हम कहते हैं, सन साइन जिसको कहते हैं, उसका अपना एक अलग कैलेंडर है। तो 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त, आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो ये पीरियड है, ये कैंसर का पीरियड है। कैंसर को कौन रूल करता है, मून, मून रूल करते हैं, ठीक है। तो जो ये 15 जुलाई से 15 अगस्त का जो पीरियड, कभी भी सावन जब भी पड़ेगा इसी ड्यूरेशन में पड़ेगा। तो मून किसका कारक है, मन का कारक है, इंट्यूशन का कारक है। और आपको पता है कि इस धरती पे जो भी होता है उसमें मून एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त, इसमें हमारा जो इंट्यूशन है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना। हमारे वैदिक शेयर्स ने क्या कहा कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, तो इसको आप यूटिलाइज करो शिव और शक्ति के मिलन में। अगर इस टाइम पे अगर आप उन प्रैक्टिसेस को करते हैं तो आपके शिव और शक्ति का मिलन हो सकता है, और फिर जीवन में बड़ी सारी ब्लेसिंग आ सकती है, मे बी मोक्ष भी मिल जाए। तो इसीलिए इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड का बहुत महत्व है। अगर हम जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर हम इस टाइम पे करेंगे तो उसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। तो अब देखिए, सावन में आप जो भी आपके रिचुअल्स आप करते हैं, पानी जल जल देना और बाकी की चीजें, आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ रिचुअल, अगर इसको आपने रोज सिर्फ 5 मिनट, हमें सब लोगों को, जितने बाकी के स्टूडेंट हैं वो लोग भी 5 मिनट करते हैं, आप, और 5 मिनट से वो बढ़ता चला जाए तो वो फिर मतलब नेचुरल घटना है, उसको घटने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 मिनट आप सब लोगों को कमिट करना है कि आज से, मतलब 22 तारीख से, और चाहिए तो संडे से आप शुरू कर दीजिए, ताकि सावन आने से बिल्कुल एकदम नेचुरली एकदम वो आप उस डायरेक्शन में चले गए। 5 मिनट हम सब लोगों को ये प्रैक्टिस करना ही करना है। करना क्या है, करने के लिए फिर से समझते हैं कि अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेडिटेशन में बैठते होंगे तो उनको बिल्कुल भी मतलब मन में 75,000 ख्याल आ जाते होंगे, ठीक। तो आज एक चीज मैं सिखाता हूँ, ये आप करेंगे तो कभी भी मन में कोई ख्याल नहीं आएगा। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो यही है। तो 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, एक सब कॉन्शियस, एक कॉन्शियस और एक सुपर कॉन्शियस। आपसे मैं बात कर रहा हूं, इट इज अ कॉन्शियस स्टेट, ठीक। जब आप आंख बंद करते हैं आप सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, और हमारे सब कॉन्शियस में क्या है, पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, पहले की, भविष्य की, आगे की, पीछे की, सब रिकॉर्डिंग। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं
वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तब आप बैठे मेडिटेशन में, लेकिन मन में कितने सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो फिर मेडिटेशन हो नहीं पाता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोशिश कर करके एक आध हफ्ते कोशिश आदमी करता है, फिर छोड़ देता, बोलता है कि भैया ये तो हो नहीं रहा है, और मतलब मन खराब ही हो जा रहा है। ठीक, हमको क्या करना है, हमको सुपर सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाना है। कैसे जाना है, उसके लिए सिंपल सी प्रैक्टिस है। इस तरीके से आप सब लोग अपने थंब को लेके, आपका जो ये लेवल है इससे थोड़ा ऊपर लेके जाए, सब लोग करेंगे इसको। और थंब के टिप को देखना शुरू करना है। अब थंब के टिप को देखते देखते आपको टिप को देखते रहना और आंखें बंद करनी है। मतलब आपकी जो पलकें हैं वो नीचे आ जाएं, लेकिन जो आपकी आईलिड्स हैं वो ऊपर रहेंगी। सब लोग प्लीज करेंगे इसको। ये पहला स्टेप है, अगर यही नहीं किया तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और आंखें बंद किया। अब आपको ऐसा महसूस करना है कि अब आप अपने हाथ डालेंगे। ठीक, लेकिन आपको ऐसा महसूस करना कि अभी भी आप थंब को ही देख रहे हैं, थंब का जो टिप है उसको ही देख रहे हैं। जब आप ये करते हैं तो ये जो आपकी आईलिड्स अपलिफ्ट हो गई, तो एक तरह से हम अपने आज्ञा चक्रा को देखते हुए थंब के टिप टिप को देख रहे हैं। ये सुपर कॉन्शियस स्टेट हो गया। यहाँ आप महादेव से कनेक्टेड हो गए, यहाँ आप डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हो गए। तो ये जो है सब लोग एक बार प्लीज कर लें, और मेक श्योर करें कि ये कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, वहां पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सब लोग जो है इसको ये करेंगे, ये करके आप बैठ गए मेडिटेशन में। ठीक है, मतलब ऐसे करके ही आपको मेडिटेशन में बैठना है। इसके बाद एक जो है मंत्रा, ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय, ये जो मंत्रा है इसकी रिकॉर्डिंग आप सब लोगों को मिलेगी। जो यूट्यूब पे वीडियो डाला जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। 1.5 से 2 मिनट का वीडियो होगा। उस वीडियो को ऑन करेंगे, ठीक, और सिर्फ हमें रिकॉर्डिंग सुननी है, देखना नहीं है। ऑन करके इस तरीके से करके बैठ जाएंगे और उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देंगे। जब तक वो रिकॉर्डिंग चल रही है तब तक यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें देखना है और देखते हुए उस रिकॉर्डिंग को सुनते रहना है। जब वो बंद हो गई उसके बाद लगभग 2 से 3 मिनट और कंटिन्यू करिए। सिर्फ यहाँ पे देखते रहिए, देखते 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 जब तक आप देखना चाहते हैं। उसके बाद आप जो है अपने सेशन को एंड कर देंगे। ये जो मंत्रा है, ये मंत्रा क्या करता है, ये मंत्रा आपकी एनर्जी को राइज करने में हेल्प करता है। तो अगर जैसे जो लोग पुराने स्टूडेंट ऑलरेडी आपकी एनर्जी राइज हो रही है, तो सिर्फ सावन के महीने के लिए इस मंत्रा को हम सुनेंगे। उसके बाद अपने प्रैक्टिसेस को जो हम जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए इस मंत्रा को सुन के हमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा रहेगा, जब आप बैठेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे मुंह से 3 बार। शॉर्ट इनहेलेशन, लॉन्ग एक्सहेलेशन। 3 बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 बार शॉर्ट इनहेलेशन, लॉन्ग एक्सहेलेशन। ये करके, ये करने से क्या होगा, आपका मन थोड़ा शांत हो जाता है। ये करने के बाद आप अपने आईलिड्स को, या तो चाहे तो आप अपने वीडियो को ऑन कर दीजिए, मंत्रा शुरू कर दीजिए। इस तरीके से पॉस्चर लेके अपने आईलिड्स को अपलिफ्ट करके यहाँ पे देखते हुए थंब के टिप को देखिए और आंख बंद कर दीजिए। पूरा का पूरा फोकस यहीं रखेंगे, मंत्रा सुनते रहेंगे। आपको अपने आप अपने शरीर के अंदर एनर्जी उठती हुई फील होगी। हो सकता है पहले दिन ना हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन जैसे जैसे हम मंत्रा सुनते जाएंगे वो फील होनी शुरू हो जाएगी। और 2 मिनट, 1.5 मिनट का जब वीडियो बंद हो जाएगा तब भी आपको उसी अवस्था में बैठे रहना है। 5 मिनट का एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट करिए, मतलब अगले 3 मिनट तक और बैठे रहिए मेडिटेशन में, और वो करने के बाद आप उठ जाए। रोज जो है नियमित रूप से पूरे सावन महीने के अंदर इस प्रैक्टिस को आप करिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। ठीक है, चलिए, आई विल नाउ आई विल एंड द सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।